केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए 10,900 करोड़ की सब्सिडी की घोषणा की। किसानों की आमदनी में होगी बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, कल से शुरू होने वाली फसलों की खरीद के लिए सभी तैयारियां पूरी। भुगतान में 72 घंटे से अधिक की देरी पर किसानों को मिलेगा 9% ब्याज। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य जहां किसानों की फसल की डिजिटल खरीद और भुगतान होगा। और देश भर में कल से 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के स्वस्थ लोगों के लिए भी कोरोना टीकाकरण की सुविधा होगी शुरू। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 10,900 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से फूड प्रोसेसिंग उद्योग का फायदा होगा और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री PLI फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 10,900 करोड़ रुपए इंसेंटिव या सब्सिडी के रूप में देने को मंजूरी प्राप्त की। किसानों के लिए विशेष करके आगे आने वाले वर्षों में नए आमदनी बढ़ाने के तरीके ढूंढे, उसके लिए ये निर्णय लेके एक फिटिंग ट्रिब्यूट टू आवर फार्मर्स, फिटिंग ट्रिब्यूट टू द अन्नदातास, जिन्होंने कोविड वर्ष होने के बावजूद इस देश में जो उपज है कृषि क्षेत्र की, उस उपज को बढ़ाया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि एग्री उत्पादों के निर्यात को 6 लाख करोड़ रुपयों तक जरूर लेकर जाएंगे, जिसका सीधा लाभ किसान, मछुआरों और राज्यों को मिलेगा। प्रधानमंत्री जी और माननीय तोमर जी ने लगातार इस बात की चिंता की है कि किसानों के जो विकल्प आज के दिन उनके पास मौजूद है, जो ऑप्शंस हैं, उसको पूरी तरीके से बरकरार रखते हुए क्या हम कोई और विकल्प दे सकते हैं जिससे किसानों का आमदनी भी बढ़े, रोजगार के अवसर भी बढ़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कल से शुरू होने वाली गेहूं और सरसों की खरीद के लिए मंडियों में व्यापक तैयारियां की है। किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी और भुगतान सीधा किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर भुगतान में 72 घंटे से ज्यादा समय लगता है तो 9% ब्याज के साथ किसानों को भुगतान किया जाएगा। आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने स्पष्ट किया कि आढ़ती को सरकार की तरफ से आढ़त का भुगतान किया जाएगा और किसानों को आढ़त नहीं देनी होगी। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आवश्यकताएं हैं, वो सब कंप्लीट कर दी गई हैं और कल 1 तारीख से मुख्य रूप से गेहूं की ही प्रोक्योरमेंट इस बार ज़्यादा होगी। इस बार जो डिलेड पेमेंट है, यानी ये फार्म कटने के 72 घंटे के बाद यदि पेमेंट होती है, अगर डिले होता है तो फिर किसान को 9% का इंटरेस्ट भी साथ में जाएगा और पेमेंट किसान को डायरेक्ट जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अति पिछड़े 1 लाख परिवारों के उत्थान के लिए 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत पात्र लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंचाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पासपोर्ट की सुविधा भी शुरू की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 एकड़ से कम जमीन की रजिस्ट्री के लिए NOC लेनी होगी। अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज ये नहीं बन पाएंगी। अभी तो हजारों की संख्या में हर सरकार उनको रेगुलर करती रही है, हमने भी एक बार रेगुलर की है, अब भी रेगुलेशन का एक मूव चलाया हुआ है हमने, उनको करेंगे। लेकिन आगे न बने, कम से कम कोई एक समय ऐसा ज़रूर हमें तय करना पड़ेगा कि इसके बाद इसको चेक लगे। तो हमने उसको 7A को सख्ती से लागू किया है कि 1 एकड़ से नीचे जो भी ज़मीन होगी वो रजिस्ट्री कराते समय उसका NOC लेना पड़ेगा और एग्रीकल्चर लैंड तो हो पाएगी, नॉन एग्रीकल्चर लैंड अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कहीं भी रजिस्ट्रेशन उसकी नहीं होगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पंचायत स्तर पर एक एक पैसे का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय में बजट एवं वित्तीय प्रबंधन की योजना के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में छठे राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन राघवेंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई पंचायत और ई ऑफिस जैसी व्यवस्थाएं शुरू होने से पारदर्शिता आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाँव के विकास के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया जाएगा। इसके माध्यम से कोई भी ग्रामीण अपने गांव के विकास कार्यों से संबंधित मांग रख सकता है। सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद और संबंधित विधायक में से कोई एक या सभी उस काम को ऑनलाइन ही अनुमोदित करेंगे। उनकी सहमति के बाद काम शुरू करवा दिया जाएगा। इससे ग्रामीणों की मांग के अनुरूप कार्य होगा। अगर यह मॉडल सफल रहा तो इसे स्थानीय निकायों में भी लागू करने के लिए पोर्टल बनाएंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां किसानों की फसल की डिजिटल खरीद और भुगतान होगा। आज पानीपत में उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से प्रदेश में सरसों और गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन और लोडिंग का खाका भी तैयार कर लिया गया है। बारदाने की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। डिजिटल प्रोक्योरिंग हमने प्लान बनाया है, जिसमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन कर ई खरीद के माध्यम से किसान को पेमेंट करी जाएगी उसके खाते में। वो अपने आप में इंडिया में एक मॉडल आने वाले भविष्य के लिए बनेगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आढ़तियों को उनका 2.5% कमीशन समय पर दिया जाएगा। बाहरी राज्यों के किसानों की खरीद पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं उससे सभी किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने का अधिकार मिला है, लेकिन विपक्ष ने किसानों को भ्रमित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार साथ लगते राज्यों के 10,000 रजिस्टर्ड किसानों को एक एक दाने की खरीद करेगी। उसमें ये लिबर्टी मिल रही थी मार्केटों के अंदर कि किसान कहीं बेचे कहीं खरीदे, तो आप लोगों ने मिसगाइड कर किसान को भ्रमित करने का काम किया। उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने 10,000 से ज़्यादा किसान साथ लगते हुए राज्य के रजिस्टर भी किए हैं, वेरीफाई भी किए हैं और उनकी शेड्यूलिंग भी करी। और हमारा प्रयास है कि 1 तारीख से लेकर और मिड मई तक हरियाणा प्रदेश और साथ में दूसरे प्रदेशों के जितने रजिस्टर्ड किसान हैं उनका एक एक दाना प्रॉपर तरीके से हम प्रोक्योर करेंगे। प्रदेश सरकार के गेहूं और सरसों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने और 72 घंटे में फसल का पैसा किसानों के खाते में पहुंचाने के निर्णय का कैथल के किसानों ने स्वागत किया है। किसानों ने कहा कि सरकार किसान हितैषी कदम उठा रही है। फसल का भुगतान समय पर मिलने से किसानों को लाभ होगा और उसे आढ़तियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। रेडियो खरीद का जो सिस्टम मतलब इन्होंने मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है, ये बहुत बढ़िया किसानों के हित की बात है। ये पैसे भी जैसे मान लो कोई खाते में 72 घंटे में आएंगे, उसके बाद डिलेट हो गया तो मान लो ब्याज भी देंगे, तो इसका बहुत अच्छा मैं स्वागत करता हूँ मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जे फार्म कटने के बाद 72 घंटे में किसान के सीधे अकाउंट में पैसे, अगर किसी कारणवश किसान के अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं तो 9% ब्याज सरकार देगी, जो आज तक इस इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, पहली बार है। मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि आपकी जो फसल तैयार खड़ी है, आपके जो जे फार्म कटते ही आपकी फसल, आपकी जो कणक है तुरंत प्रभाव से बिक जाएगी, इस घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। एक जो कदम है सरकार ने उठाया वो बहुत सराहनीय है कि फसल मंडी में आने के बाद जे फार्म कटने के बाद 72 घंटे के बाद डायरेक्ट पैसा किसान के खाते में पहुंच जाएगा। प्रदेश की मंडियों में कल 1 अप्रैल से शुरू हो रही गेहूं और सरसों की खरीद को लेकर प्रदेश सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं। मुख्यमंत्री के गेहूं और सरसों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने और 72 घंटे में फसल का पैसा किसान के खाते में पहुंचाने के फैसले पर भिवानी के किसानों ने खुशी जाहिर की है। किसानों ने फसल खरीद प्रक्रिया को बेहतरीन बनाने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद जताते हुए कहा कि फसल का पैसा समय पर मिलने से उन्हें काफी फायदा होगा। प्रदेश सरकार किसान हितैषी फैसले ले रही है। सरकार ने कल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी है और 10 तारीख से चने की सरकारी खरीद शुरू करने जा रही है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो किसानों के लिए
जो फैसले लिए हैं वो एक बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा है कि भाई अगर 72 घंटे के भीतर किसान की फसल की पैसे मिलेंगे, अगर उसमें देरी हुई तो 9% उसको ब्याज मिलेगा। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि भाई आढ़ती को आढ़त मिलेगी, लेकिन किसान न देने के बजाय सरकार उसको आढ़त देगी। ये भी किसानों के लिए एक अच्छी फायदे की बात है जी। अब सरकार ने पहले से अच्छे नियम बना दिए। 1 तारीख से अब जो खरीद हो रही है अपने हरियाणा में, तो जो सरकार मतलब किसान के सीधे खाते में आएंगे 72 घंटे के अंदर, और 72 घंटे के बाद अगर आते हैं तो 9% का ब्याज मिलेगा। MSP से खरीद स्टार्ट होगी 1 तारीख से। मेरी गेहूँ इसकी सरसों की फसल तो पहले तैयार हो चुकी थी, गेहूँ की अभी और तैयार हो गई है, उसको लेके जाएंगे मंडी में। और सबसे बढ़िया बात तो मुझे ये लगी कि अब 72 घंटे के अंदर अंदर किसान की पेमेंट होगी। अगर उस टाइम के अनुसार दौरान प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की गेहूं की फसल को MSP पर खरीदने और भुगतान में 72 घंटे से ज्यादा समय लगने पर 9% ब्याज देने के फैसले का सिरसा जिले के किसानों ने स्वागत किया है। किसानों ने कहा कि उनके बैंक खातों में फसल बेचने के बाद सीधे भुगतान का सरकार का निर्णय सराहनीय है। इससे किसानों को काफी लाभ होगा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ गेहूं ਤੇ ਪੱਕੀ ਕਰਤੀ MSP, ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾ, ਆਲੂ ਆ, ਲਸਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਗਾੜੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ गेहूं ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ MSP। हमारी अब फसल आ रही है, गेहूं की है, अपने चना है, सरसों है, इन तमाम फसलों को किसान को एश्योरेंस करने का कि उसकी फसल पूरी फौरी तौर पे सरकार खरीदेगी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। दर्शकों से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं। 16 जनवरी से देश भर में शुरू हुआ कोरोना टीकाकरण अब नए पड़ाव पर पहुंच गया है। कल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू होगा, यानी अब 45 वर्ष से अधिक आयु के स्वस्थ व्यक्ति को भी कोरोना टीका लग सकेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दोपहर 3 बजे के बाद टीकाकरण केंद्रों पर वॉक इन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जा रही है। इसके अंतर्गत अगर कोई कोविड वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करवा पाता है तो वह 3 बजे के बाद टीकाकरण केंद्र पर जाकर ऑन स्पॉट पंजीकरण करवाकर वैक्सीनेशन करवा सकता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेगा वैक्सीनेशन डे पर कल प्रदेश भर में 1,63,299 लोगों का कोविड-19 टीकाकरण किया गया। प्रदेश में अब तक लगभग 15 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने बताया कि प्रत्येक सोमवार और मंगलवार मेगा वैक्सीनेशन डे होता है, इसलिए अन्य दिनों की तुलना में इन दोनों दिन ज्यादा टीकाकरण किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1,498 टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जा रही है, जिनमें से 1281 सरकारी और 217 निजी केंद्र हैं। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत लगभग 2 लाख लोगों का वैक्सीनेशन कर गुरुग्राम जिला प्रदेश में अव्वल स्थान पर है। इसमें 70,000 फ्रंटलाइन वॉरियर्स, 60 साल से ऊपर के लगभग 95,000 और 45 साल से ऊपर उम्र के लगभग 30,000 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीरेंद्र यादव के अनुसार जिले में जल्द ही 200 टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने से ही कोरोना संक्रमण से बचाव होगा। वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों को कोरोना के मानक नियमों का पालन करना जरूरी होगा। उसके लिए हमने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। उसके लिए हमने तकरीबन 200 सेंटर्स को चिन्हित किया हुआ है और कल से इन 200 सेंटर पर वैक्सीनेशन की जानी है। वैक्सीन कोविड से आपको बचाता ज़रूर है, लेकिन इसके लिए 2 डोज ज़रूरी हैं और दूसरी डोज के भी 14 दिन के बाद, यानी कुल मिला के 42 दिन के बाद अगर हम इनिशियल बात करें तो आपको वैक्सीनेशन के बाद सुरक्षा प्रदान होती है, एंटीबॉडी आपकी बॉडी में डेवलप होती हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों ने कहा कि यह पूरी तरह सुरक्षित है और इससे कोई परेशानी नहीं होती। कोरोना संक्रमण पर पूरी तरह नियंत्रण के लिए लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आना चाहिए। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। इस मौके पर उन्होंने अहमदाबाद से नमक सत्याग्रह के योगदान के मद्देनजर दांडी के लिए पदयात्रा को रवाना किया था। ये यात्रा उन्हीं जगहों से होती हुई डेडार तक पहुंच गई है। रास्तों में यात्रा का हर जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है। बडगाम आज भी गांधी जी के बताए उस रास्ते पर चल रहा है, जहां आज भी पंचायती राज और सहकारी समिति के चुनाव नहीं होते, बल्कि ग्रामीण खुद उम्मीदवार का चयन सहमति से कर लेते हैं। वास्तव में गांधी जी के जीवन मूल्यों को बडगांव ने अपने अंदर चरितार्थ किया है। आज भी बडगांव में चुनाव नहीं होता, चाहे वो ग्राम प्रधान हो या कोई सहकारी संस्था हो, गांव के सभी लोग, सभी मुखिया मिलजुल के निर्णय करते हैं। बडगाम से पदयात्रा कर गुजरते हुए दांडी यात्रा दल संधियर के उस विद्यालय में पहुंचे हैं, जहां गांधी जी ने दोपहर का विश्राम किया था। स्थानीय निवासी और गांधी जी के साथ के पदयात्री प्रभु भाई देसाई, नारायण भाई पटेल और नरोत्तम भाई बसंत जी देसाई ने मिलकर गांधी जी का कार्यक्रम संधियर के लिए तैयार किया था। गांधी जी यहां दोपहर तक रुके थे। इधर संस्कृत पाठशाला थी, वो 1913 के आसपास वो स्टार्ट हुई थी। यहाँ गांधी जी का मुकाम हुआ था। भटगाम से पैदल बढ़ते गांधी जी डेलाड पहुंचे थे। डेलाड में बरगद पेड़ के नीचे महात्मा गांधी ने गांव को आत्मनिर्भर और गांव में ही रोजगार देने की बात की थी। स्थानीय निवासी जयेश भाई पटेल भावुक होकर बताते हैं, डेलाड में बापू का सपना सच साबित हुआ है। यहाँ के घर घर में कपड़ा बनता है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।